1000 साल पहले, 1500 साल पहले जब भारत स्वर्ण युग था, जब भारत को सोने की चिड़िया जब कहा जाता था, उस जमाने के इतिहास को उठा करके देखिए। सारे बच्चे कहाँ जाते थे? गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे। और जब वहां से पढ़ाई करते थे, एक तरफ लौकिक शिक्षा, पैसा कैसे कमाया जाता है, परिवार को कैसे इज्जत और प्यार और सम्मान दिया जाता है, समाज को कैसे ऊंचा उठाया जाता है, समाज का नेतृत्व कैसे किया जाता, बागडोर कैसे संभाली जाती है, और इन लौकिक शिक्षाओं के साथ साथ उसे आध्यात्मिक गुट्टी घोल करके उसे पिलाई जाती थी। और फिर वो वजह थी, जो छोटा बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता था, वो धर्म का, अध्यात्म का अमृत पीना और जीना शुरू कर देता था। और फिर वो इतना मजबूत बनता था, फिर जब गृहस्थी में कदम रखता था, जब गृहस्थी में, संसार में, दुनियादारी में जब पैर रखता था, तो फिर एक तरफ पिता धर्म का सहारा होता था, और बाहर उसकी बुद्धि है, कौशल्य है, कला है, गट्स है, उसका सहारा उसे होता था। और फिर वही वजह थी कि हिंदुस्तान, भारत क्या था? विश्व गुरु। आज भी भारत उस खोई प्रतिष्ठा को, उस खोए गौरव को, सम्मान को फिर से प्राप्त कर सकता है। और वजह क्या रहेगी? एक वजह कौन सी रहेगी? सत्य। सच बोलो, सच की राह पे चलो, और सच की राह पे चलना सबके लिए संभव नहीं हुआ करता है। लोग का माइंड सेट ऐसा है, बचपन से जो हमको पढ़ाया गया, सिखाया गया, समझाया गया, जो हमने सुना है, जो देखा अपने अपने कानों से, कितनी अक्ल बच्चे में होती है, छोटे बच्चे में कितनी बुद्धि होती है। बचपन से उसे सुनाया गया बच्चों को, क्या? सच पीने वाले को जहर के प्याले पीने पड़ते हैं। सच को कांटों का ताज मिला करता है। सच कैसा होता है? सच तो ऐसा होता है, सच्चाई की राह तो नंगी तलवार की धार पर चलने के समान हुआ करती है। लोग बचपन से मन के भीतर से विश्वास बैठे होते हैं, और इन्हीं विश्वासों की वजह से कई सारे लोग चाह करके भी सच नहीं बोल पाते, सच की राह पर चल नहीं पाते। बचपन से आपने सुना, शक्कर नहीं खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल, क्या शक्कर नहीं खाएंगे तो शुगर लो हो जाएगा, नमक नहीं खाएंगे क्या हो जाएगा? बीपी लो हो जाएगा, दूध नहीं पिएंगे कैल्शियम कहां से आएगा? कुछ झूठ जो हजारों बार हमारे सामने दोहराए गए हैं। एक और बड़ा भयंकर झूठ जो हमने हजारों बार सुना है, क्या? तू तो पुरुष है, क्या औरतों की तरह हरकत कर रहा है? अरे तू तो महिला है, महिला, तुझे महिला के तुझे बन के रहना पड़ेगा। बचपन से लेकर आज तक हमको हजारों झूठ हमको समाज ने, परिवार ने, मीडिया ने टिकाए हुए हैं। तू तो बघेरवाल है, तू तो अग्रवाल है, तू तो खंडेलवाल है। अब जब तू खंडेलवाल, अग्रवाल, बघेरवाल है, जब तू जैन है, जब तू हिंदू है, और जब तू मुसलमान है, तो अब तुझे ऐसा करना है। तू तो अमुक मंदिर में आने वाला है, अमुक राजनीतिक पार्टी का तू मेंबर है। आइडेंटिटी आर फॉल्स। ये सारे क्या इल्यूजन? किसी झूठ को हम 100 बार बोल देते हैं। हिटलर कहा करता था, गिलास के अंदर पानी रखो, उसे बोलो ये दूध है, ये दूध है, ये दूध है, ये दूध है, उसे पी जाओ, तो वो पानी भी दूध की ताकत देगा। आपके विश्वासों के अंदर ताकत होती है। आप कैसे विश्वास, कैसे धारणाओं को मन के अंदर पाल के बैठे होते हैं। अगर आपकी यह आइडेंटिटी है, क्या आपकी सारी पहचान आपको दुनिया समाज से मिली होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान लोगों से नहीं बनाते हैं, जो अपनी पहचान मीडिया से सिखाए ये जहर भरे मंत्रों से अपनी पहचान नहीं बनाते हैं। वो पहचान बनाते हैं माँ जिनवाणी से, भगवान महावीर से। एक मौका मिला है, पोषण पर्व का पावन मौका, हम एक नई पहचान बनाएं। जब इंसान की बदल जाया करती है। बच्चों का एक दिन बताया था मैंने, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जब इस क्लास चेंज होती है, नई क्लास होती है, नया टीचर आता है, स्टाफ पूरा चेंज होता है, तो उस पुराना टीचर नए टीचर को बता देता है, ये 4 बच्चे ना बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत होनहार है, ये आगे चल करके कॉलेज का नाम रोशन करेंगे।
और अब जो नया टीचर था उसे नहीं मालूम था, उसने उन 4 बच्चों पर बड़ा ध्यान से पढ़ाना शुरू किया, पूरा पूरा ध्यान लगा दिया, ने खूब इज्जत दिया, खूब प्यार दिया, खूब सम्मान दिया। रिजल्ट ये निकला, एग्जाम हुआ, और जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ, उन 4 बच्चों ने सिर्फ उस कॉलेज के अंदर नहीं, सिर्फ जिले के अंदर नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। क्यों टॉप किया? उनकी पहचान बदल गई। वो अपने को आपको जो मानते थे, असली बात तो बदमाश बच्चे थे, बहुत गुंडे बच्चे थे, शरारती बच्चे थे, धक्का मार के जैसे तैसे पास होते थे। लेकिन टीचर ने जब समझ लिया, क्या उसको झूठा टीचर को बता दिया गया, बड़े होशियार बड़े होनहार बच्चे हैं। यही बात आपके सामने मां जनवाणी बार बार, आप तुम गृहस्थी नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, क्या तुम न डॉक्टर हो न इंजीनियर हो, तुम न बघेरवाल हो और न खंडेलवाल हो, क्या तुम महिला भी नहीं पुरुष भी नहीं हो, फिर क्या हो, शुद्ध स्वरूप। वो जब ऐसी पहचान हमारी बन जाती कि मैं आत्मा हूं, मैं जब आत्मा की पहचान दिल के अंदर पैदा हो जाती है, फिर उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव, सौ, सत्य, सौत, संयम, त्याग, त्याग, अकिंचन, सब सहज हो जाता है, सब आसान हो जाता है। और जब तक आप अपने आप को ये मानते रहे और वो मानते रहे, आपने लोगों से अपनी पहचान बनाना शुरू करी, आपने लोगों की बताई बातों को, उन उधार की बातों को, उन उधार के अनुभवों को अपना अनुभव बना लिया, अपना अनुभव मान लिया। अरे बेटी बड़ी हो रही है, बेटी जवान हो रही है, जवान बेटी है और शादी नहीं हो रही है, मतलब तुमने ये नहीं कर पाए, इसका मतलब तुम वो नहीं कर पाए, इसका मतलब तुम कार नहीं खरीद पाए, इसका मतलब तुम बंगला नहीं बना पाए, इसका मतलब तुम चुनाव में हार गए, इसका मतलब तुम परीक्षा में फेल हो गए, इसका मतलब तुम असफल हो। तो असफलता के भूत से डर के भागता इंसान और सफल होने के लिए हर तिकड़म, हर चालबाजी करना शुरू कर देता है। ये जो आपने पहचान बना के रखी है, क्या इतना पैसा, कल मैंने कहा था, फिर से कहना चाहूंगा मैं, पोषण पर्व है, पर्युषण पर्व है, कुछ लोग उपवास कर रहे हैं और कुछ लोग मुझे डर के मारे उपवास भी नहीं कर पा रहे हैं। समाज को भोजन कराना पड़ेगा, आप कसम खाइए। जो लोग टीवी चैनल के सामने सुन रहे हैं मुझे, जो लोग पारा चैनल के बाद सुन रहे हैं मुझे, आने वाले समय के अंदर अदर प्लेटफॉर्म से जो लोग सुनेंगे मुझे, उनसे मैं आह्वान करना चाहूंगा मैं कि उपवास करे, कोई व्रत करे, तो व्रत खत्म होने पर, पूर्णाहुति के समय पर, उद्यापन के समय पर, उपवास खत्म होते समय, पारणा के अवसर पर आप भुक्कड़ों की तरह, भिखारियों की तरह खाने मत पहुंच जाना। सच्ची बोल रहा हूं मैं। हाँ, बुरी लगे, जरूरी कुछ बातें बुरी लगनी चाहिए ताकि जीवन बदले। आंखें खुले तो सही आप, कम से कम हम कर क्या रहे हैं, हम जा क्या रहे हैं। आपके भुक्कड़पने की वजह से, आपके समाज की गंदी परंपराओं की वजह से कई सारे लोग उपवास नहीं कर पाते हैं। मैं तो कई बार कहा करता हूं, जब कहीं पर चौका होता है, कोई पैसे वाला होता है, वो बैंड बाजे ले आता है, वो ढोल धमाके ले आता, ढोल धमाके के साथ में मंदिर तक छोड़ने आता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ढोल धमाका नहीं ला पाते हैं, कोई बात नहीं, आप कंपटीशन मत करिए, प्रतिस्पर्धा मत करिए। उसके पास इतना वैभव है, मेरे पास भी ऐसा वैभव होना चाहिए, ऐसा महंगा मोबाइल। अरे आजकल के ब्रह्मचारियों को देखता हूं मैं, 2-2 लाख के मोबाइल ब्रह्मचारियों के पास में। एक फ्लैट वहां पर है उस कॉलोनी मोहल्ले में, दूसरा फ्लैट उस कॉलोनी मोहल्ले में, तीसरा फ्लैट उस कॉलोनी मोहल्ले में है। कौन है? ब्रह्मचारी जी है। क्या करते ब्रह्मचारी जी? प्रतिष्ठाएं करवाते, पूजन विधान करवाते हैं। ये कि ब्रह्मचारी भावे जी हैं, इतने समृद्ध है परिवार से, वर्षों के सन्यासी हैं। जो दिया सो ठीक है, नहीं दिया तो हुआ, कोई बात नहीं, तेरी इच्छा तेरी मर्जी। संतोष जब दिल में पैदा होता, संतोष का प्रतिफलन जो होता है, संतोष का रिजल्ट संतोष का रिजल्ट होता है सत्य, क्षमा का रिजल्ट होता है सत्य। घमंड नहीं है, उसका फल होता है सत्य। छल कपट नहीं है, उसे उपलब्धि होती सत्य।
मैं आचार्य नहीं है, उससे उपलब्धि होती है सत्य। लोभ नहीं है, क्या हाय हाय आने दो आने दो आने दो, ऐसी हवस नहीं है पैसे की मान सम्मान की। उससे क्या मिलता है? सत्य उससे मिलता है। सत्य अकेला किसी विधवा की तरह नहीं होता है। सत्य विधवा का श्रृंगार नहीं होता है। क्या? सत्य विधवा का श्रृंगार नहीं होता है। सत्य के साथ में क्षमा होती है, उसकी पत्नी हुआ करती है। सत्य के साथ में क्या होता है? विनम्रता का बाना होता है, उसका बेटा हुआ करता है। सत्य के साथ में छल कपट नहीं होता है। सत्य के साथ में क्या होता है? भोलापन होता है, वो भोला उसका बेटा हुआ करता है। सत्य के साथ में लोभ नहीं होता है, संतोष होता है। संतोष, संतोष का दूसरा बेटा हुआ करता है। अपना पूरा परिवार सत्य का देवता का हुआ करता है। और सत्य अकेला अगर जिंदगी में आता तो फिर बड़े जूते खाता है इंसान। क्षमा नहीं है, घमंड है, छल कपट करता है, फिर भी सत्य बोलने की हिम्मत करेगा? पहली बात तो हिम्मत कर ही नहीं पाएगा, भावना हो ही नहीं पाएगी। और फिर मुंह से धोखे से निकल भी गया, बाद में सॉरी बोलेगा, उस दिन ऐसा बोला था, क्षमा किया जाए उसके लिए मुझे। एक इंसान वो भी होता है जिसमें बड़प्पन होता है, जिसके अंदर दयालुता की भावना होती है, जो धर्म की राह पर जो चल रहा होता है, जो दिल नहीं दुखाना चाहता वो भी क्षमा मांग लेता, वो भी हाथ जोड़ लेता है। और एक वो भी होता है, क्या भीतर जाने कौन सा कपड़ भरा होता है, उस कपड़ की वजह से सबके हाथ जोड़ता है, सबके हाथ जी हजूरी करता है। वो नहीं मालूम उसे सच्चाई क्या है, नहीं जानता ऐसा इंसान। ये सब बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आपको सारी बातें। कुछ बातें आपको मालूम भी होगी, शायद कुछ ऐसा होगा जो सत्य के बारे में आपने सुन न पाए होंगे, जिसे आपकी आंखों ने कभी देखा भी नहीं होगा। कुछ ही शायद ऐसे, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको? इतना ऊंचा ज्ञान, ऐसे ज्ञान का खजाना तपस्या करके, त्याग करके, संयम का पालन करके, जो ऐसा बड़ा, ऐसा महान अमृत, ऐसा आनंद सुकून मुझे मिला है, अगर मैं आपको ना दूं फिर किसको दूंगा बताओ? और सब्जी भाजी बेचने वालों को, उन बर्तन मांजने वालों को, उन झाड़ू पोछा मारने वालों को, जो समझ नहीं धर्म की। बताओ, जो महिला चौके में काम नहीं कर पा रही है, जिस महिला के हाथ क्या त्यागी व्रतियों को दो रोटी बनाना काम में नहीं आते हैं, तो कौन है? वो सिर्फ बर्तन मांजने वाली, रोटी बनाने वाली है। वो पुरुष जिसके कदम आगे नहीं बढ़ते आहार दान के लिए, घर में चौका लगाने की भावना नहीं होती है, ऐसा इंसान कैसा है? ऐसा इंसान सड़क पे झाड़ू मारने वाले या कोई दूसरी छोटी मोटी मजदूरी करने वाले इंसान के समान होता है, जो पैसा लाके देते जाता, पैसा कमाते जाता है, कमा के लाके देते जाता, कमा के लाके देते जाता। किसके लिए? सिर्फ भोग और विलास के लिए। आप सत्य की आराधना करें, लेकिन ये भी ध्यान में रखें, जो सत्य की राहों पे चल रहा है उसका परिवार में कुछ कमी तो नहीं है। चेक कीजिए, आप धर्म कर रहे हैं इतना पर्याप्त नहीं है। आप धर्म कर रहे हैं इतना पर्याप्त नहीं है। और भी लोग आपके समाज में, परिवार में, कॉलोनी, मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्ते में जो लोग धर्म कर रहे हैं ना, उनके जीवन में झांक के देखिए, कुछ अगर अभाव है, कुछ कमी है, उन्हें क्या चाहिए? कुछ पैसे का अभाव हो, उसे पैसे से पूरा कीजिए। कुछ प्यार का अभाव हो तो उन्हें अपना सम्मान दीजिए, उन्हें अपना दुलार दीजिए, उन्हें अपना आदर दीजिए। हर चीज को पैसे के तराजू पर तोला नहीं जाता है। हर जगह पैसा माई बाप नहीं बना करता है। कि जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर त्याग और तप और जप काम में आता है। देखिए मुनि प्रज्ञा सागर जी महाराज, अब तो आचार्य महाराज बन गए, आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज जब मंदिर के अंदर जाते हैं, कहीं चौमासा का पावन अवसर होता है, कहीं 2 दिन के लिए उनका किसी मंदिर पधार रहा होता है, तो एक तरफ तो पैसे वाला कोई इंसान खड़ा होता है, वो पैसे से बोली लगाता है। दूसरी तरफ कोई इंसान माला की बोली लगाता है, 1000 माला, 2000 माला, ओम ह्रीम नमः की या किसी और मंत्र की। एक तरफ तो माल वाला और एक तरफ माला वाला। लोगों ने बिजनेस बना के रखा है। लोगों ने भगवान को, मंदिर को, अभिषेक को, पूजाओं को बिजनेस बना के रखा है। रोज अभिषेक नहीं करना, फिर क्या करने का? साल में सिर्फ एक बार ही अभिषेक होगा। ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसलिए, साल में एक ही बार अभिषेक होगा, खूब लोग इकट्ठे होंगे, महामस्तकाभिषेक
हजारों लोग इकट्ठे होंगे, क्या और करोड़ों की बोली जाएगी। रोज अभिषेक होगा तो, रोज अभिषेक होगा तो फिर क्या होगा, पैसे नहीं आएंगे। बताओ। तो मुझे मुंशी तरुण सागर जी महाराज मुझे याद आते हैं। तो कहते हैं कि पैसा है, पैसा चाहिए, भूखे मर रहे हैं, तो अपनी माँ को वेश्या नहीं बनाया जाता है, अपनी बहन बेटी को कोठे पर नहीं खड़ा किया जाता है पैसा कमाने के लिए। इतनी हवा से पैसे की, इतनी जरूरत है पैसे की, इतना पैसा जरूरी है। आप खुद कमाइए, अपने दम पे कमाइए, आप जरूरी होता है। हाँ, धर्म की परंपरा को, मर्यादा को सुरक्षित रखें। धर्म का सिर्फ एक आदेश है, आगे वो बढ़े जो सेवा भावी हो, आगे वो बढ़े तप और त्याग और जप की भावना जिसके हृदय, जिसके मन के अंदर हो। बहुत जरूरी होता, बहुत जरूरी होता है। मुझे मालूम है मेरी बात कड़वी है, मुझे मालूम है अंजाम हश्र क्या होगा, मुझे मालूम है। फिर भी आज जिस सिंहासन पर बैठा हूं मैं, आज जिस जगह पर बैठा हूं मैं, आचार्य महाराज का पवित्र आशीर्वाद है मेरे दिल पर, है मेरे मन पर। और जब दिल के भीतर जय सत्य की देवता का जब आशीर्वाद कृपा जब बरसना शुरू होती तो ऐसा इंसान नहीं डरता कि इसे जो होगा सो देखी जाएगी। अगर मैं भी आपकी हाँ में हाँ मिला दूंगा, अगर मैं भी आपके लुल चप मक्खन पालिश करूंगा, फिर सच की बात कौन बोलेगा आपसे। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो दिखाए आपको आईना, देख ये सच्चाई, ये सच्चाई है। पैसों के तराजू पर हर जगह नहीं तोला जाता हर किसी परंपरा को, हर किसी सिद्धांत को, हर किसी रीति रिवाजों को। आज हम यहाँ हैं, बैठे हैं। एक दिन प्रवचन सभा चल रही थी, बड़ी भारी भीड़ थी, बोली लगाई गई, बोली हाँ इतने हजार उतने हजार, बोली बढ़ते गई, बढ़ते बढ़ते बोली लाख पे पहुंच गई। एक सज्जन खड़े हो गए, बोले वाह, महाराज के पैर धुलाने की बोली लग रही है, महाराज के पैर धुलाने की बोली लग रही है। गरीबों को तो मौका मिल ही नहीं सकता है, गरीबों को तो मौका मिल ही नहीं सकता है। जब बारी मेरे प्रवचन करने की आई, मैंने इतना ही कहा, इतने शौक है पैर धुलाने का, कमरे में आओ, 100 बार आओ, 1000 बार आओ, हम कभी मना नहीं करने वाले। तुमको स्टेज पे पैर धुलाना है, तुमको स्टेज पे पैर धुलाना है। तुम पैर धुलाते आरती करते की फोटो तुम खिंचाना चाहते हो, तुम मीडिया में छाना चाहते हो, तुम नाम कमाने की तुम्हारी इच्छा है, तुम कर रहे हो बिजनेस। यहाँ धर्म नहीं है, अध्यात्म नहीं है, भक्ति श्रद्धा भावना सेवा समर्पण नहीं है। यहाँ क्या है, नाम कमाने की भूख है, तुम बिजनेस कर रहे हो।